और अब हम देखते हैं बुरे लोगों की कब्र की हालत कैसी होगी। जब कोई बुरा शख्स फौत होगा तो क्या होगा, मलकुल मौत आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अच्छे इंसान के लिए आते हैं, बुरे इंसान के लिए भी मलकुल मौत आएंगे। उनके साथ बुराई वाले, यानी कि बुराई वाले जो बुरे आदमी की रूह कब्ज करते हैं, वो वाले फरिश्ते होंगे और उनके चेहरे खौफनाक होंगे। और जब वो उसकी रूह कब्ज करने लगेंगे तो बाकायदा तौर पे गुस्से में उसकी रूह कब्ज करेंगे और उसको उन नामों से, उन अलकाबों से पुकारेंगे जिन नामों से वो दुनिया में पुकारा जाता था। और उसको कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नाजियाती गर्कन, और गौते लगा लगा के उसकी रूह को निकालेंगे, गौते लगा लगा के उसकी रूह को निकालेंगे, जिस्म से खींचेंगे। इतनी तकलीफ से उसको, यानी कि उसको बता दिया जाएगा, उसको ये पैगाम दे दिया जाए, उसको बता दिया जाएगा कि तुमने सारी जिंदगी बुरे अमाल किए और अब तुम्हारी सजा क्या है। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें तुम्हारे बुरे अमालों की वजह से, तुम्हारे बुरे कामों की वजह से तुम्हारे लिए जो है वो जहन्नुम जो है चुन ली गई है। तो फिर उसको बार बार कहेंगे, रूह को बकायदा पुकारेंगे, कहेंगे ए मकजूब रूह बाहर निकल, ए मकजूब रूह बाहर निकल, गौते मारे। तो जब उसकी रूह निकाली जाएगी, निकाल के फरिश्ते क्या करेंगे, तो एक कफन टाइप कपड़ा पहनाएंगे जिसमें से इतनी बदबू आ रही होगी। फिर क्या करेंगे, फिर उसको आसमान की तरफ लेके जाएंगे। जब वो पहले आसमान पे पहुंचेगा, जैसे ही वो पहले आसमान पे पहुंचेगा तो वो पूछेंगे ये मकजूब कौन है, तो बताया जाएगा ये फला बिन फला है, इसने सारी जिंदगी जो है गुनाह किया, सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी की, सारी जिंदगी इसने वो किया जिसका इसको मना किया गया था, इसने हर वो बुरा काम किया जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने इसको मना किया था। तो वो क्या करेंगे, ये कहेंगे कि इसके लिए तमाम ऊपर के आसमान के दरवाजे बंद हैं, और वो उसको औंधे मुंह ऊपर से फेंकेंगे उठा के, और वो डायरेक्ट आके अपनी कब्र में गिरेगा। और जैसे ही कब्र में गिरेगा, मुनकिर नकीर आ जाएंगे और वो 3 सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। तो चूंकि वो काफिर होगा, उसको पता नहीं होगा, तो फौरन कह देगा कि मुझे नहीं पता। और हाँ, अगर वो मुनाफिक होगा, उससे पूछेंगे मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा मैंने सुना था कि मेरा रब अल्लाह है। क्योंकि वो मुनाफिक होगा, दुनिया में भी वो यही करता था, इधर की सुनी उधर की सुनी मुनाफिकत। इसके बाद वो पूछेंगे मन नबी का, तेरा नबी कौन है, तो वो जो काफिर होगा वो कहेगा मुझे नहीं पता। लेकिन जो मुनाफिक होगा वो फौरन कहेगा कि मैंने सुना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो हैं वो नबी हैं। और इसके बाद दीनू का, तुम्हारा दीन कौन सा है। तो इसी तरह जो काफिर होगा वो कहेगा मुझे नहीं पता, तो जो मुनाफिक होगा वो कहेगा मैंने सुना है इस्लाम है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाएगा, उसको कब्र से सबसे पहले एक खिड़की खोली जाएगी और जन्नत का नज़ारा कराया जाएगा कि ये वो चीज़ है जिससे तू महरूम रह गया। ठीक है, और उसके बाद एक और खिड़की खोली जाएगी और दिखा दिया जाएगा कि ये वो चीज़ है जो तेरा आखिरी ठिकाना है, जिसमें तूने उठकर जाना है क़यामत के दिन, जिसका फैसला होना है। और वो चीखने लग जाएगा कि प्लीज़ खुदारा क़यामत कभी कायम ना हो, अल्लाह क़यामत कभी कायम ना करना। और उसको जब जन्नत और दोज़ख दिखा देंगे तो फिर उसके कान के ऊपर एक लोहे का हथौड़ा इतनी जोर से मारेंगे, इतनी जोर से मारेंगे। इस्लाम फरमाते हैं कि जिन्नों और इंसानों के अलावा दुनिया की हर मखलूक सब सुनेंगे, स्वाय जिन और इंसान उस आवाज़ को, उसकी चीख को, उसकी धाड़ को, उसके रोने की आवाज़ को नहीं सुन सकेंगे। और कहीं सुन लेते तो वो उस टाइम ही उनका दम निकल जाता, इतनी खौफनाक आवाज़ होती। तो उसके बाद वो उसको आग जैसा एक लिबास बना देंगे और कब्र में छोड़ देंगे। तो ये